देखिए मेरे बस में कुछ भी नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन आज सिर्फ एक दिन का या रब्बना का वो अमल दूंगा। रब को राज़ी करने वाला, रब से ख़जानों को लूटने वाला वो अमल दूंगा। देखें कि पढ़ते ही रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं ना कि वजीफ़ों से कुछ नहीं होता, आज दुनिया की तमाम तस्बीहात वज़ाइफ साथियों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों एक तरफ और मेरा बतलाया गया या रब्बना का ये मुजर्रब तरीन वजीफ़ा एक तरफ। इस अमल को पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। इस अमल को पढ़ते ही आपकी पुरानी से पुरानी गुर्बत, पुरानी से पुरानी बीमारी इंशाअल्लाह मिनटों में नहीं सेकंडों में दूर हो जाएगी। जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं ना कि वजीफ़ों से कुछ नहीं होता, आज इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हुई अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। देखें, मैंने सिर्फ पिछले 3 दिन पहले ये अमल हमारी एक बहन को बताया। आप यकीन करें, वो इतनी शदीद परेशान थी, इतनी दुखी थी, बीमार थी। साथियों भाइयों बहनों, पूरी दुनिया ने उससे मुंह फेर लिया था। जैसे ही गरीबी आई, भाई बहनों ने भी ताल्लुक़ तोड़ दिया। शोहर इंतकाल कर चुका था, बच्चों का साथ था, किराए का घर था। रोज़ मालिक मकान दरवाजे पर आकर घर खाली कराने की धमकियां देता। यकीन करें, 3 दिन पहले की बात है। उस औरत को मैंने ये अमल बताया। आप यकीन करें, उसके जो शोहर इंतकाल कर चुके थे, उनके यानी कि उनके ससुराल वाले, उनके माँ बाप ने फ़ोन कर दिया और कहा हम अपने बेटे को कुछ अपनी जायदाद से उनके बच्चों को, उनकी बीवी को हिस्सा देना चाहते हैं। यकीन करें, एक दिन अमल किया, अगले दिन फ़ोन आ गया और कितना उनको हिस्सा मिला, 75 लाख रुपए उन्होंने अपने पोतों को और बहू को हिस्सा दे दिया। यकीन करें, वो औरत इस अमल की आशिक बन चुकी है। साथियों भाइयों बहनों, ये अमल इतना मकबूल और मारूफ अमल है, यानी कि तारीख़ लिखी जाएगी, तारीख़ लिखी जाएगी। या रब्बना, देखें आपने या रब्बना को बेशुमार बार पढ़ा होगा। मैं ये नहीं कहता आपने या रब्बना को नहीं पढ़ा, लेकिन आज मेरे बतलाए हुए तरीके पर खुदा का वास्ता एक बार या रब्बना का ये वजीफ़ा पढ़ लेना। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएं दोगे। सारी ज़िंदगी कहोगे कि हमने वाकई कोई ऐसा अमल पढ़ा और किसी सच्चे बंदे ने हमें कोई ऐसा अमल बताया कि पढ़ते ही हमारी हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो गई। देखें दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने बिना किसी लालच के, यानी कि देखें, एक बंदा होता है ना कि वो वीडियो बनाता है कि यार चलो मुझे लाइक भी मिले। देखें, मेरे पास सब कुछ है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। खुदा की कसम, झूठे पर खुदा की लानत हो। मैं अमल बताऊंगा सच्चा, रब को राज़ी करने वाला, गुर्बत, देखें गुर्बत और गरीबी को दूर करने वाला ये सच्चा अमल है। इस अमल को सुनेंगे तो आपकी रूह खुश हो जाएगी। आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि रब के कलाम में बड़ी ताकत है। देखिए दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, इस अमल को दुनिया जहां में लाखों लोगों ने पढ़ के अपने हालात को बदला है। अगर आज पूरी दुनिया ने, पूरे ज़माने ने आपसे तन्हाई यानी कि मुंह फेर लिया है, साथ छोड़ दिया है, देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, इस अमल को आपने एंड तक देखना है। इंशाअल्लाह यकीनन वादा करके कहता हूँ, अगर आप पर कर्जा है, अगर आप बीमार हैं, अगर मेरी बहनें मेरे भाई जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं, रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी, घर में गुर्बत है, गरीबी है, छोटे बच्चों का साथ, इस अमल को ना छोड़ना। अगर आज ये अमल ना पड़ा, खुदा की कसम पूरे साल का, पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, अल्लाह यानी कि अल्लाह से मांगने वाला, अल्लाह से ख़जानों को लूटने वाला और जिनके कदमों के निशान जन्नत की राहों में हैं। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, हर मुश्किल, हर परेशानी इस अमल के पढ़ते ही दूर हो जाती है। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, नबी पाक की मोहब्बत सिर्फ इबादत नहीं बल्कि नसीब की तब्दीली है, क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद फरमाया, जिसका तर्जुमा हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया। तो जब दोस्तों भाइयों बहनों हम आपके इस बुलंद को जिक्र करके अपनी ज़बान पर हम लाते हैं, हमारा नसीब भी बदल जाता है। खुलासा इसका यह है दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, ये ज़िंदगी की गुमशुदा चाबी है। जो इसे दिल से पुकारता है, इस पर दौलत, बरकत, मोहब्बत, सुकून की वो बारिश होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। देखें, हमें बहुत से लोग ये कभी भी शिकवा शिकायत करते हैं कि हमें फ़ायदा ना हुआ, हमने ये अमल पढ़ा, हमें फ़ायदा ना हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मुजर्रब तरीन अमल कभी नहीं देखा जिसको पढ़ते ही फौरी तौर पर हालात बदल जाएं, और एक बंदा भी आज तक ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने ये शिकवा किया हो कि जनाब अमल को पढ़ते ही हमारी गुर्बत और गरीबी दूर ना हुई। इस अमल के पढ़ते ही घर में शोर मच जाएगा, जहाँ नज़र डालोगे वहाँ पैसा ही पैसा होगा। देखें, या रब्बना
और 2-3 छोटे छोटे मजीद वज़ाइफ है जिन्हें आपने एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ने। और सबसे अहम बात सुन ले, देखें, इस अमल को पढ़ते वक्त आपने किसी से थोड़ी सी भी बातचीत नहीं करनी। अपनी तवज्जो को अगर अमल की जानिब से हटाएंगे, बेदिली से बेतरतीबी से पढ़ेंगे, तो फिर अमल का कोई भी फ़ायदा ना होगा। आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए अमल को पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये मांगने वाले हाथ रब करीम ने चाहा तो बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अमल समझाने लगा हूँ। देखिए, एक एक जुमला, एक एक वर्ड बड़ा कीमती है। इस अमल को जब दिल करे, जहाँ दिल करे पढ़ लेना। अपने घर में मौजूद हो वहाँ पढ़ लेना। इसी तरह दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जहाँ दिल करे अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह खुशियों से, दौलत से घर भर जाएगा, फौरी तौर पर घर भर जाएगा। मैंने अपनी आंखों से लोगों की बड़ी से बड़ी परेशानी को इस अमल के पढ़ते ही अपनी आंखों से दूर होते हुए देखा है। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी ऐसी बड़ी से बड़ी बीमारी हो जिसका इलाज करवा करवा कर थक चुके हो, तो इस अमल को पढ़ के देख लेना। इंशाअल्लाह जिस्म के कोने कोने से हर बड़ी से बड़ी बीमारी अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते पढ़ लें, बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से। खुदारा इस अमल को ना पढ़िएगा। ये एक सच्चा अमल है, ये मेरा ज़ाती आजमाया हुआ अमल है। मैंने इस अमल को कई मरतबा अपने मुश्किल वक्त में आजमाया है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाई बहनों, ये मुश्किल कुशा अमल पढ़ने वालों या वालियों को मायूस नहीं करता। चंद सेकंड के अंदर पढ़ने वालों की ज़िंदगियों में इस अमल को शुरू करने से पहले 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ें, 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा पढ़ें। और अब आपने दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाई बहनों, फौरी तौर पर अमल का पहला वजीफ़ा, मुश्किल कुशा वजीफ़ा अमल में शामिल कर देना है। पावरफुल वजीफ़ा है जिसे पढ़ते ही इंशाअल्लाह आसमान से दौलत, रुपया, पैसा बारिश की तरह आप पर बरसेगा। फौरी तौर पर दौलत से, पैसों से भर देता है। इस अमल को पढ़ते ही आपने फौरी तौर पर पहला वजीफ़ा या अल्लाह या मोहम्मद का आपने अमल में, देखिए, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 3 मरतबा पहला कलमा, देखिए, जो चीज़ अमल में शुरू में पढ़नी है वो पहले पढ़नी है। दुरूद शरीफ एक बार पढ़ना है सबसे पहले। देखिए, ये इन चीज़ों को नोट करते जाएं, इन चीज़ों को मिस ना करें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो को काटते जाएंगे, स्किप करते जाएंगे और फिर बाद में हमें गिला करेंगे, जनाब ये ना हुआ, वो ना हुआ। खुदारा अमल को समझ लीजिए, रब को राज़ी करने वाला, ये ख़जानों से झोलियों को भरने वाला, ये हर मुश्किल, हर परेशानी को फौरी तौर पर दूर कर देने वाला मुजर्रब तरीन अमल है। इस अमल को पढ़ते ही रब राज़ी होता है। इस अमल के पढ़ते ही खाली दुकानें जिन पर ग्राहक नहीं आते हैं, जहाँ कारोबार ठप हो गया है, कारोबार तबाह हो गया है, जिन दुकानों पर बैठकर इस अमल को पढ़ लें, बिजनेस की जगह पर, फैक्ट्रियों में बड़े बड़े कारोबार अगर तबाह हो गए, यकीन करें, वहाँ पर यकीन करें, इतने कारोबार में तरक्की मिलेगी कि आपकी अक्लें हैरान रह जाएंगी। अब दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, जैसा कि मैंने बताया कि आपको फौरी तौर पर पहला वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जो मैंने आपको फौरी तौर पर बता दिया, फौरी तौर पर पहला वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। मैंने आपको बताया 10 मरतबा 10 टाइम आपने या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा पढ़िएगा। इस अमल के आगे क्या पढ़ना है, देखें, देखते जाएं, समझते जाएं। आधी मिनट लगेगी पूरा अमल पढ़ने में। जब पढ़ने बैठेंगे, जब दिन भर में एक बार पढ़ लें काफ़ी है। और रोज़ाना, दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, एक बार दिन भर में आधी मिनट का वक्त निकाल कर ज़रूर पढ़ लें। इंशाअल्लाह तकदीर के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। क्योंकि वैसे भी अगर आपने ज़िंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ लिया, इस अमल के आशिक हो जाएंगे, इस अमल के दीवाने हो जाएंगे। देखें, 3 मरतबा पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, फिर 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, फिर पहला वजीफ़ा या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया। देखें, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, एक शुमार होगा, फिर दूसरी बार पढ़ें या अल्लाह या मोहम्मद, फिर तीसरी बार पढ़ें। तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और आपने या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा जो आपको सामने स्क्रीन पर भेजने लगा हूँ, आपने बड़े सुकून से, इत्मीनान से इस वजीफ़े को शुरू कर देना है। या अल्लाह या मोहम्मद। देखें, जल्दबाजी में, भागा भागी में, बेदिली से, बेतरतीबी से किसी भी वजीफ़े को ना पढ़िएगा। 10 मरतबा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ लीजिएगा। 10 बार जब या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा पढ़ लें, तो आपने क्या करना है, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ इस अमल का अपने जहन में बिठा लीजिएगा। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अमल की इजाज़त आम है। जो मेरे बहन भाई, दोस्त, ahbab आज इस अमल को पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। चाहे किसी भी हाजत के लिए पढ़ें, किसी परेशानी के लिए पढ़ें, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद इस अमल को पढ़ सकते हैं। चाहे एक दिन पढ़ें, चाहे रोज़ाना पढ़ें। देखें दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने इस अमल को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए मेरे बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी किसी के दर पे जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह
रुपया पैसा आसमान से बारिश की तरह बरसेगा। सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह रिज़्क़ और दौलत की ऐसी बारिश होगी कि ये मांगने वाले हाथ रब करीम ने चाहा तो बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। अब दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, पहला वजीफ़ा जैसे ही पढ़ लिया तो वहीं बैठे बैठे आपने देखें दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, आपने या रब्बना को शामिल करना है। या रब्बना का मतलब है ऐ हमारे रब। ये वो जुमला है जो मिट्टी को सोना बना देता है, क्योंकि जब बंदा रब को अपना कहता है तो रब भी कहता है तू भी मेरा है और मैं भी, यानी मैं भी, अब तेरी फ़िक्र मेरी है। ये ज़िक्र सिर्फ रूह की तरफ नहीं, दौलत की कुंजी भी है। ये वो ख़जाना है जिसे अगर दिल से पढ़ा जाए तो बंदे की तकदीर लिखी जा सकती है और लिखी जाएगी और लिखी जाने लगती भी है। रिज़्क़ के ऐसे दर खुलते हैं जिन्हें देखकर खुद इंसान हैरान रह जाता है। फरिश्ते रब से कहते हैं इसने तुझे रब कहा है तो अब इसे तू खाली ना लौटा। लेकिन एक राज है, जब तुम या रब्बना कहो तो ऐसे कहो जैसे एक भूखा फ़कीर दरवाज़ा खटखटा रहा हो, जैसे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं और सब कुछ सिर्फ इसके करम पर छोड़ दिया हो। यानी फिर देखना किस्मत की ज़बीन फटेगी और सोने के चश्मे निकलेंगे। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, या ज़ल जलाली वल इकराम, जहाँ जलाल है वहाँ कायनात झुकती है और करम है तो ख़जाने झोलियाँ भरते हैं। या ज़ल जलाली वल इकराम का मतलब है ए जलाल व अज़मत वाले और करम करने वाले। ये वो नाम है जो फरिश्ते भी आहिस्ता कहते हैं क्योंकि इसमें रब की अज़मत छुपी है। लेकिन हैरत की बात यह है, जिसने इसे दिल से पुकारा इस पर दौलत ऐसे नाजिल होती है जैसे आसमान से बारिश बरसती हो। लेकिन ये बारिश सोने की थी। ये ज़िक्र दौलत का ख़जाना है, मगर ये ज़िक्र मांगने वाले के लिए नहीं है, ये इनके लिए जो जलाल वाले रब के सामने झुकने आए हैं। जब कोई या ज़ल जलाली वल इकराम को इसे कहता है जैसे वो सिर्फ इज़्ज़त नहीं बल्कि करम की बारिश भी चाहता है, तो एक फ़रिश्ता खुफिया ख़जाने की चाबी लेकर इसके ख्वाब में आता है। ये ज़िक्र सादा नहीं है, लेकिन ये ख़जानों की सुरंग में उतरने वाला पहला जीना है। और या फ़ताहु बंद तकदीर का कुफल तोड़ने वाला, दरवाज़े खोलने वाला राज है। या फ़ताहु का मतलब है ए दरवाज़े खोलने वाले। ये नाम वो राज है जो दौलत के ताले खोलता है। लोग समझते हैं दौलत सिर्फ मोहब्बत से, मेहनत से आती है, मगर वो ये नहीं जानते कि कुछ दरवाजे मेहनत से नहीं, सिर्फ या फताहू से खुलते हैं। जब कोई मुसलसल दरवाज़ा बंद देखता है, दरख्वास्तें यानी कि रद्द हो जाती हैं, कारोबार में घाटा, नौकरी हाथ से निकल जाए, तो ये वो वक्त है जब या फताहू की ताकत ज़ाहिर होती है। इसे पढ़ने का तरीका सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से कहना। जैसे किसी गार में ख़जाने का दरवाज़ा हो और तुम कह रहे हो या फताहू दरवाज़ा खोल दे, फिर क्या होता है? फिर वो ख़जाने थे जो सिर्फ ख्वाब नहीं देते, दौलत की सूरत में, कामयाबी की बारिश में और इज़्ज़त की चमक में बदल जाते हैं। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, आपने आज के इस अमल को देखें अपने घर में, दफ्तर में, जहाँ दिल करे बैठ कर पढ़ें। देखें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आप तक खालिस वजीफ़ा पहुँचाया है। वो वजीफ़ा दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों के जिसको लाखों लोगों ने देखें। अक्सर मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं क्या वजीफ़ा समझ में नहीं आया, मेरे पास व्हाट्सएप पर सर पीट रहे होते हैं, जनाब वजीफ़ा ये ना हुआ वो ना हुआ, समझ में नहीं आया। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, लेकिन सोचो एक सुबह तुम बेदार हो, आँख खुले और कोई दरवाज़ा खटखटाए और तुम जाओ दरवाज़ा खोलो, सामने कोई अनजान हो, हाथ में लिफाफा हो और वो कहे ये अल्लाह का रिज़्क़ है, ये तुम्हारे लिए है। तुम हैरान रह जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने बस एक नाम लिया था। सुबह आँख खुलते ही सिर्फ दो अल्फाज या रज़ाकू या गनीयू, और किस्मत का दरवाज़ा, अल्लाह का ख़जानों का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। दो नाम, लेकिन इनके अंदर छुपे हुए हैं आसमानी राज, ज़मीन के ख़जाने और मलाइका की परों की रवानी। या रज़ाक जिसका मतलब है वो रब जो बग़ैर किसी हिसाब के, बग़ैर किसी तवक्को के रिज़्क़ बांटता है, जिसके ख़जानों को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और या गनी वो है जो बेनियाज है, लेकिन जो चाहे तो किसी फ़कीर को भी बादशाह बना दे, जो खाली हाथों को भर दे और महरूम दिलों को मालामाल कर दे। जब ये नाम इकट्ठे ज़बान पर आते हैं ना, तो ज़मीन हिलती है, आसमान के दर खुलते हैं और फरिश्ते हरकत में आते हैं। ये अल्फाज सिर्फ पढ़ने के नहीं, ये हुक्म है तुम्हारे नसीब पर, ये दस्तक हैं आसमानी दरवाज़ों पर। और अल्लाह का निज़ाम कहता है जो बंदा मुझसे रिज़्क़ मांगे मेरे नाम से, मैं इसे मायूस नहीं लौटाता। एक बुज़ुर्ग कहते हैं जिसने सुबह की खामोशी में नींद भरी आंखों से दिल की तलब से कहा या रज़ाकू या गनीयू, इसके लिए अल्लाह ने ख़जाने नाजिल किए ऐसे कि इसके दुश्मन भी हैरान रह जाएं।
अब देखिए पूरा अमल तरतीब वाइज समझाने लगा हूँ। अब एक सेकंड भी आपने यहाँ से वहाँ नहीं करना, नहीं तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने या रब्बना को बेशुमार बार पढ़ा होगा। मैं ये नहीं कहता आपने या रब्बना को नहीं पढ़ा, लेकिन आज के इस मोजज़ाती अमल में या रब्बना को जैसी अमल में शामिल करेंगे, अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी, अमल के फ़ायदे 1000 गुना बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये रब को राज़ी करने वाला, ये रब से ख़जानों को लूटने वाला, ये खाली झोलियों अलमारियों को दौलत से भर देने वाला दुनिया का मुजर्रिद तरीन अमल है। इस अमल के पढ़ते ही दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपकी पुरानी से पुरानी गुर्बत, पुरानी से पुरानी बीमारी इंशाअल्लाह मिनटों में नहीं सेकंडों में दूर हो जाएगी। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने आज के इस अमल में फ़ौरी तौर पर या रब्बना करते हुए पहला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। देखें, आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ ले, सबसे पहले बहुत अच्छी बात है। देखें, अदरवाइज़ अगर आपको दुरूद शरीफ पढ़ने नहीं आता, देखें अक्सर मेरी बहनें, मेरे भाई क्या कहते हैं, हमें दुरूद शरीफ नहीं आता, तो मैं उनसे कहता हूँ जनाब, अगर दुरूद शरीफ आता है लाजमी पढ़े। देखें, दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ने से अमल की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाती है। दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ेंगे तो अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। वो देखें दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, तो कोशिश करना आपने दुरूद शरीफ कम से कम एक बार लाजमी पढ़ना है, और कोई सा भी पढ़ लें, लाजमी आपने पढ़ना है। देखें, दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने फौरी तौर पर अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लेनी है। देखें, सूरह कौसर वो तोहफा है जिसने कायनात के फैसले बदल दिए। सूरह कौसर महज एक सूरत नहीं, ये एक ऐसा ख़जाना है जिसमें अल्लाह ताला की अता की वसअत का ऐलान है, यानी इन्ना अतईना कल कौसर। गौर करो, यहाँ अल्लाह ये नहीं कह रहा कि हमने तुम्हें कौसर दी, बल्कि ये कह रहा है कि हमने तुम्हें अता की। अता और देने में फ़र्क है। देता तो कोई भी दे सकता है, मगर अता वो चीज़ है जो हमेशा के लिए दी जाती है, जो लामहदूद होती है, जो किसी कीमत के बगैर मिलती है। यहाँ कौसर सिर्फ एक नहर का नाम नहीं, बल्कि यह खैर कसीर है, एक लामहदूद रहमत है, वो अजीम बरकत है जिसके तहत दुनिया और आखिरत के सारे ख़जाने समा जाते हैं। ये वो नेमत है जिसका हिसाब मुमकिन ही नहीं। दोस्तों, अब एक लम्हे को रुको और गौर करो। जब रब कह रहा है कि मैंने अपने महबूब को कौसर अता कर दी, तो सोचो कि अगर इसके उम्मती इस सूरत को अपनाए तो इनके हिस्से में क्या कुछ आ सकता है। क्या वो खाली हाथ रह सकते हैं? नहीं, बल्कि इनके दामन में दौलत के वो मोती चमकेंगे जो आम आंखों को नजर भी नहीं आते। ये सूरत पढ़ते ही ऐसी बरकत उतरती है जैसे किसी वीरान खैत में बारिश बरसे और वो सर सब्ज बाग में बदल जाए। इसकी तासीर ऐसी है कि दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं, दुश्मन खुद ब खुद सर झुका देते हैं, मुश्किलात खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अल्लाह ने अपने नबी को इन दुश्मनों के जवाब में ये सूरत क्यों दी जो इन्हें अबतर कहकर ताने देते थे? दरअसल अल्लाह की शान का ऐलान था कि मेरे नबी के दुश्मन कभी कभी कामयाब नहीं होंगे, वही कटे हुए और बेनामो निशान रहेंगे। और यही राज इस सूरत में है, जो भी अपनाएगा इसकी दुश्मनियां ख़त्म हो जाएंगी, इसके रास्ते साफ हो जाएंगे और दौलत ऐसे आएगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। देखें, सुभान अल्लाह वो जुमला है जो अर्श के साथ खोल देता है। ये सिर्फ 3 अल्फाज नहीं है, ये एक मुकम्मल हकीकत है। सुभान अल्लाह, जिसका मतलब है अल्लाह हर हैब से पाक है, हर नुक्स से बालातर है, हर कमज़ोरी से मुबरा है। लेकिन इसके अंदर छुपे ऐसे राज हैं, ऐसे असरार को जानता हो तो जाओ किसी जंगल में जाकर खामोशी से सुनो, पत्तों की सरसराहट को देखो, दरिया के बहाव को देखो, आसमान पर बिखरे सितारों को देखो। तुम्हें हर चीज़ चीख चीख कर कहती है और कहती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह, ये वो तस्बीह है जो सिर्फ ज़बान पर जारी नहीं होती, बल्कि कायनात की हर चीज़ का हिस्सा है। दरख्त, दरिया, पहाड़, हवा, आसमान, ज़मीन, सब सुभान अल्लाह कह रहे हैं। तुम्हारे जिस्म का हर ज़र्रा भी सुभान अल्लाह कहता है, क्योंकि तुम्हारा वजूद भी अल्लाह की कुदरत का सबूत है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम सुभान अल्लाह कहते हो तो तुम्हारी ज़बान आसमान के फरिश्तों की ज़बान से मिल जाती है? देखिए, अब आपने करना क्या है। देखें, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने मेरे बताए हुए तरीके पर अमल को ज़िंदगी में एक बार पढ़ लेना है। यकीन करें दोस्तों, भाइयों बहनों, आपको सारी ज़िंदगी किसी और वजीफ़े की आपको ज़रूरत ना पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब देखें,
आपके पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। देखिए दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, वीडियो स्किप करते जाएंगे, काटते जाएंगे तो सारी चीज़ों को मिस कर जाएंगे और फिर मुझे शिकवे शिकायत करते जाएंगे कि जनाब ये ना हुआ, वो ना हुआ। देखें, इस अमल को अल्लाह की रज़ा के लिए आगे शेयर करें, अपने तमाम दुखियारे बहन भाइयों को बताएं, इनको बताएं कि ये अमल कितने कारआमद है। देखें, अगर आप लोगों के साथ भलाई करेंगे, देखिए ये ना सोचें कि इसका भला हो गया, ये तरक्की कर गया, ये मुझसे आगे निकल के, देखें मैं भी तो आपको अल्लाह की रज़ा के लिए सच्चा अमल बता रहा हूँ। मैं भी तो ये सोच लूँ कि भाई मैं तो खालिस वजीफ़ा बता रहा हूँ, ये तो सारे करोड़पति बन जाएंगे, तो फिर ये मेरी वीडियो कहाँ देखेंगे। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, ऐसा ना सोचिए। देखिए, देने वाली ज़ात रब की है, बंदा मांग रब से रहा है, आपको वसीला बना। देखिए, मैं अगर आपको वजीफ़े नहीं बताऊंगा, कोई और बताएगा, अल्लाह पाक किसी और को चुन लेंगे। देखिए, हर बंदे के हिस्से में कोई ना कोई काम लिखा हुआ है, तो ये ना सोचा करें कि मैं लोगों को बताऊंगा तो इसका भला हो जाएगा। देखें, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए लोगों को बताएं, अपने इर्द गिर्द लोग जो भी हों, जो दुखियारे परेशान हो, जो बीमार हो, तकलीफ़ में, उनको बताएं, क्योंकि ये अमल दुनिया का नंबर 1 अमल है। इससे बड़ा वजीफ़ा आपने अपनी लाइफ में ना किया होगा, आपने अपनी ज़िंदगी में, खुदा की कसम, इससे बड़ा अमल ना किया होगा। देखें, आप सबसे पहले सुकून से बैठ जाएं, जहाँ दिल करे बैठे। देखें, जगह की कोई पाबंदी नहीं है, अपने घर में पढ़ें, अपनी दुकान में, दफ्तर में, जहाँ दिल करे पढ़ें, लेकिन इस अमल को साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, यानी कि अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। अब आपने करना क्या है दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, इस अमल का सबसे ख़ास और मुजर्रिब तरीन वजीफ़ा, देखें यूँ तो इस अमल के तमाम वज़ाहिब मुजर्रिब और आज़मूदा है, जिसको आपने बताई हुई तरतीब में, बताई हुई तादाद में पढ़ने हैं। देखें, एक वर्ड भी आपने यहाँ से वहाँ नहीं करना। अगर आपने वीडियो अभी तक स्किप की है, काटी है, इन चीज़ों को मिस करते आए हैं, तो एक बार पूरी वीडियो देखें। देखें, अक्सर मेरी बहनें, मेरे भाई सिर्फ एक शिकवा करते हैं कॉमेंट्स में और व्हाट्सएप पर आकर कि जनाब वजीफ़ा समझ में नहीं आया। ये वजीफ़ा इतनी बार देखें, तमाम वज़ाहिब की तादाद, तरतीब, हर चीज़ बार बार इसी वीडियो में बताई गई है। तो खुदा का वास्ता एक बार पूरी वीडियो चला दें, हर चीज़ समझ में आ जाएगी, हर चीज़ आपके दिमाग में खुदा की कसम उतर जाएगी। देखें दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सबसे पहले दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। देखिए, मैं फिर से आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपके अमल जहन में बैठ जाए। आपने सबसे पहले सुकून से बैठना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखिए, अगर दुरूद शरीफ नहीं याद तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। पहला वजीफ़ा या रब्बना का जो तादाद में बताया पढ़ लें, जो जाकर देख लें, फिर आपको सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा बताया, फिर सूरह कौसर बताई, फिर या फताहू बताया। अब आखिरी वजीफ़ा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, एक बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। देखिए, आपने इस अमल के आखिर में सूरह फातिहा को पढ़ना है। जैसे ही सूरह फातिहा कंप्लीट एक बार पढ़ लें, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सूरह फातिहा के पढ़ते साथ ही आपने करना क्या है, आखिरी में सूरह फातिहा जैसे ही पढ़ लें तो जो दुरूद शरीफ अगर शुरू में पढ़ा था आखिर में पढ़िएगा, अगर नहीं पढ़ा तो बस हाथ उठाइएगा, अपनी हाजतों मुरादों के लिए मांगना शुरू कीजिएगा। वीडियो को शेयर, लाइक और एक बार कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अमल की इजाज़त भी मिल जाएगी और अमल समझ भी आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों, इस अमल को आज ही अभी इसी वक्त पढ़ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।